अगर अभी की बात करें तो आए दिन ड्रग पेडलर और माफिया पकड़े जाते हैं, लेकिन ड्रग्स करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। हजारों नौजवान लड़के लड़कियां अपनी जिंदगी इसके नाम कर चुके हैं। हमें इंडिविजुअल लेवल पे एडिक्शन से बचने और दूसरों को बचाने के लिए अवेयर होना होगा, क्योंकि इस वादी के नौजवान इसके मुस्तकबिल की बुनियाद है। हमारे पास एक केस ऐसा भी था, हस्बैंड एंड वाइफ दे वर इन्वॉल्व इन ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि शी वॉज प्रेग्नेंट वन शी डिलीवर्ड बेबी, और उस बेबी को हुए थे विड्रॉल्स, एंड वो बेबी शायद 14 दिन तक नहीं सोया। कंटिन्यूस क्राई थी बेबी, कंटिन्यूस क्राई। इवन दैट बेबी, हमने उसको बताया था जब भी आपकी डिलीवरी हो जाएगी हमारे साथ बात करना, क्योंकि ये चीज़ इस तरीके से नहीं होती है, क्योंकि जो आप दवाइयाँ ले भी रही हो इस चीज़ के लिए वो बेबी के अंदर भी जाती है। ठीक है, डिलीवरी होगी, खुद तो वो दवाई ले रही है, लेकिन बेबी को क्या करेगी? बेबी को तो नहीं दे सकती है। सो बेबी को परसिस्टेंट क्राई हुआ, बेबी सो ही नहीं रहा है पेन की वजह से। सो या हमारे पास आ गई। जब हमारे पास आ गई तो कह रही है इस तरीके से, गायनी वालों ने इनको कहा था एक पीडियाट्रिक कंसल्टेशन भी करना। सो वंस शी केम टू अस, हमने इसको कहा कि बेबी को विड्रॉल्स हो रहे हैं। वही शिफ्टेड दैट पेशेंट, हमने इसको शिफ्ट किया जीबी पंत हॉस्पिटल, वहाँ पेशेंट एडमिट था। फिर हमें लगा कि वी नीड टू स्टार्ट मेडिकेशन बेबी को भी। सो हमने एक टिंचर बनाया, बेबी को स्टार्ट किया ड्रॉप में। यही सबस्टिट्यूशन थेरेपी जो हम इसकी मदर को दे रहे थे, यही सबस्टिट्यूशन थेरेपी बेबी को दिया। आफ्टर दैट 2 दिन के बाद जब हमने स्टार्ट किया, दूसरे दिन बेबी अच्छे से सोया, एंड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 to 12 डेज़ फिर हमने बेबी को डोज कम करके बंद किया। एंड एब्सोल्युटली अभी भी हम उस बच्चे को देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन। इसमें 2 चीज़ें होती है। वन इज़ डिटॉक्स। पेशेंट जब भी आता है इसको डिटॉक्स करना है, जो इसके बॉडी में ड्रग्स है पहले उन चीज़ों को कम करना है और उस चीज़ को ट्रीट करना है। मे बी इट मे टेक 2 वीक्स 3 वीक्स। 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है, आइदर ये जो नशा कर रहे हैं ये उसी दिन हम बंद करेंगे, इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। जब भी हेरोइन पेशेंट हमारे पास आता है, पहली चीज़ इनकी पेन होती है, दूसरा नींद नहीं आती है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, विड्रॉल्स में, या कभी कभार ये एजिटेटेड इरिटेबिलिटी होती है। सो हमें क्या करना है, सिम्टोमेटिक, नींद के लिए दवाई, पेन के लिए, ठीक है ना, या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है इनमें, सो वो अकॉर्डिंगली हम इनको ट्रीट करते हैं। या कभी कोई पेशेंट ऐसा भी होता है वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे ये वाली दवाइयाँ नहीं, मुझे कुछ टाइम के लिए दवाइयाँ दे दो, सबस्टिट्यूशन थेरेपी, ओपियोइड सबस्टिट्यूशन थेरेपी जो हम ATF पे दवाइयाँ देते हैं। कभी कभार उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये दवाइयाँ जो हीरोइन ही है तो आप क्यों देते हैं ये। सो ये जो दवाई इसको कहते हैं सबस्टिट्यूशन थेरेपी, ओपियोइड सबस्टिट्यूशन थेरेपी। इसमें पेशेंट हीरोइन करता है, उसको सबस्टिट्यूट में ओपियोइड ही मिलता है, लेकिन किस फॉर्म में? टैबलेट फॉर्म में, सबलिंगुअली लेना है। सो अगर इस पे ये पेशेंट ठीक है, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। पहली चीज़, अगर ये इंसान नशा करता है, अब इसको फ़ायदा मिलता है इस दवाई से, ठीक है ना, ये 2 या 3 टैबलेट दिन में खाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इसका एक इफ़ेक्ट होता है, दैट इज़ सीलिंग इफ़ेक्ट। अगर ये 10 भी खाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। सीलिंग इफ़ेक्ट ये होता है कि कुछ लिमिट्स के बाद, कुछ टैबलेट्स के बाद अब ये टैबलेट काम नहीं करेगा, ठीक है ना। जितना इसको काम करना है वो उसी टैबलेट, मान लो 5 टैबलेट काम करेंगे, 6 टैबलेट, उसके बियॉन्ड खाएगा तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो ओवरडोज डेथ्स बढ़ जाएंगे। अब ये बंदा जो था ये हीरोइन में मुलविस था, तो पैसे वहाँ पे ज़ाया होते थे, अब इसको कोई पैसे ज़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यही इंसान जॉब पे नहीं जाता है, लेकिन विद दीज टैबलेट्स सुबह खाता है, शाम को खाता है, दिन में अच्छे से जॉब करता है, तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। इसको कहते हैं ओपियोइड सब। कभी कभार हम पेशेंट को इस पे रखते, उसके बाद मे बी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इसको बंद करें, उनको भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम 1 या 2 हफ्ते के तक
जब हमें पेशेंट यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं इट इज़ बेटर यू मे गो नाउ रिहैब सेंटर। रिहैब सेंटर में 2 या 3 महीने तक, बट अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाएगा यहाँ हमें रिहैब सेंटर्स कम हैं, तो यहाँ हम ऑलरेडी इनकी फिनंशियल कंडीशंस इतनी ज़्यादा कम होती है, ये बेचारे नहीं जा पाते हैं किसी भी रिहैब सेंटर में नहीं। यहाँ बहुत कम रिहैब सेंटर्स हैं, लेकिन अगर वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती तो मे बी हम इनको यहीं से रिहैब सेंटर में 2 या 3 महीने के लिए भेज देते, जहाँ इनके बिहेवियर पे काम चलना चाहिए। इनको थोड़ा बहुत काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, इनको कुछ अगर स्किल वहाँ पे सिखाते सो दैट यही स्किल लेके बाहर सोसाइटी में आके अपना काम भी कर सकते। ओपियाइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी से कई लोग रिकवर होके अब वापस नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ये थेरेपी ग्लोबली लाखों लोगों की हेरोइन एडिक्शन को खत्म करने में असरदार रही है। इसके बावजूद रिकवर होने के बाद भी कुछ लोग वापस सब्सटेंस अब्यूज में घुस जाते हैं, यानी उनका रिलैप्स होता है। आइए जानते हैं खुद कुछ रिकवरिंग एडिक्ट से। अगर सह बुथ पे ना या तिस कह जाय पे बुथ ये करान अत ऑटोमेटिक पान तोड़ लगान। अत इंसानस अगर त्रोमुत अत ऑटोमेटिक दिमाग गसान बे रिसाइकल वापस गसान बे ऊल हाँ सह अति ड्रग ये ड्रग करान यह अतिनस बे वातान यह ज्यादा पानस कुन यह दिवान मान नेरन साल साल कहें। अगर वह इंसानस पन्नस पानस पे भरोस ना बह हेक त्रित यह हेक आराम सान त्रित या अमिस यम सात यार ब्रो पे यह डरतन वट या यह करतन ये वि बे कम ये वि ड्रग्स करान ये वि खेतन यह कह तमिश बेटर मान हिसाब। जी मैं 2017 एंडिंग में स्टार्ट किया था, तो 2020 फिर मोबाइल बंद हो गए 2020 में, फिर कुछ ब्रेक लगा 6 महीना, फिर एक बीच में ईद आ गई 2021 की। मैंने सोचा शो करूँगा 2021 में ईद पे, फिर 6 महीने के लिए मैं ठीक था, 1 साल के लिए 2020 में। 2021 आ गया, शौक हो गया 21 ने, वो शौक बराबर और 1 साल चला बराबर 2022 तक। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ से सर थे यहाँ पे अंदर बैठे हुए थे, उनके साथ बात की। बहुत टाइम से मैं दवाई ले रहा हूँ यहाँ से। जो आपका रिलैप्स हुआ ना, क्यों हुआ रिलैप्स आपका? इसका नशा मैम बहुत ये है, इंसान सही से छोड़ नहीं पाता है। इंसान को दिमाग इसमें सही तरीके से बनाना है कि हाँ मेरे को अगर छोड़ना है ये एक ही टाइम पे छोड़ना है। फिर अगर इंसान बोलेगा 5 महीने बाद 6 महीने बाद आज बड़ा दिन है आज शो करेंगे, वो इंसान कभी ज़िंदगी भर में छोड़ेगा वो इंसान। हमारी सोसाइटी में ड्रग एडिक्ट्स को चरसी, नशेड़ी ऐसे नामों से बुलाते हैं। उन्हें एक बुरी नज़र से देखा जाता है, उन्हें क्रिमिनलाइज किया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है और ड्रग एडिक्ट्स को पेशेंट्स की तरह देखना ज़रूरी है। जितना हम उन्हें समझेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उतना ही उनका रिकवर होने का चांस बढ़ेगा। जितना सोसाइटी ड्रग एडिक्ट्स को पुश करती है, उतना ही ज़्यादा वो इस बीमारी में गिरफ्तार हो जाते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ देखेंगे कि कहीं ये चीज़ हो रहा है, हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी इस चीज़ की कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही, या हमें लगा कि कोई इस पे इन्वॉल्व है, उससे बात करनी चाहिए। उससे पहले ही दिन हमें हमेशा कहते जब भी हमारे पास कोई आता है कि वो मोर ऑफ ए वर्कशॉप कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को देखेंगे और किस तरह से अप्रोच करेंगे पेशेंट्स के साथ। हम हमेशा कहते हैं उनका पहले सुनो, डोंट बी जजमेंटल कि आप उनको बताया आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। नहीं, अगर आपको 1 महीना भी लगा उसके साथ, आप पहले उसी का सुनो। मे बी आफ्टर 1 मंथ आपका रेपो उसके साथ अच्छा हो जाएगा। ही में स्टार्ट चेंजिंग कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे ठीक होना है। फिर आप उसको, ये नहीं कि 2 दिन में, एज अ डॉक्टर भी अगर हमारे पास पेशेंट्स आते 2 दिन में तो ठीक नहीं होगा ना। इट टेक्स टाइम, वो पेशेंस होनी है। बी ए गुड लिसनर, वो चीज़ है। जब भी कोई इंसान मुलविस होता है नशे में तो इसके बिहेवियर से ही पता चलता है। हम मानेंगे एक स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट 7th या 8th में पढ़ रहा है, अगर ये बेचारा इन्वॉल्व हो गया नशा में तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये अगर स्कूल जाता है, इसका जो पीयर ग्रुप है जिनके साथ ये उठता है बैठता है, पहली चीज़
जो होगी वो इसी में चेंज आएगी। ये अब उन दोस्तों के साथ नहीं उठता है, अब दूसरे बच्चों के साथ। किन दूसरे बच्चों के साथ उठते हैं जो थोड़े मुलविस है सिगरेट्स में या बाकी कुछ नशे में, हो गया इसका फ्रेंड सर्कल चेंज। दूसरा चीज़ होता है कि ये हमेशा टाइम पे स्कूल जाता था, टाइम पे स्कूल से वापस आता है, अब इसकी टाइमिंग का रूटीन बिगड़ जाती है। थर्ड, जो इसका ड्रेसिंग स्टाइल था वो नीट एंड क्लीन, अब ये अपनी ड्रेसिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देता। फोर्थ चीज़ ये भी देख सकता है कभी कभार इनमें ये नहीं है कि हर कोई जो इनके हेयर कट होते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। वो भी एक ना साइन होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़। अब ये धीरे धीरे क्या होता है कि 1 साल हो गए, इसके ड्रॉप सब कम हो गए, एकेडमिक डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, अब ये पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे क्या पता चलता है कि अब ये टीचर्स के साथ या दूसरे बच्चों के साथ गुस्से से पेश आता है, इतना ज़्यादा एग्रेशन, इतना ज़्यादा गुस्सा। ये बच्चा तो इतना सॉबर था, अब ये गुस्सा कहाँ से आ गया, ठीक है। यही चीज़ें अगर हम घर में भी देखें, सो ये बच्चा टाइम पे आता था, अब टाइम पे नहीं आता है। ये हमेशा घर वालों के साथ ही खाना खाता था, अब घर वालों के साथ तो खाना नहीं खाता है। ये बंदा हमेशा घर वालों के साथ उठता बैठता था, अब ये प्राइवेसी डिमांड करता है, अलग रूम में बैठता है। हमेशा इस बच्चे को क्या चाहिए था, पैसे, ये उतना डिमांड नहीं का, अब ये डिमांडिंग हो गया, पैसे में भी मुझे ये पैसे ये चाहिए। या कभी कभार ऐसे भी केसेस आते हैं कि अब चोरियाँ करता है, घर वाले आते हैं कि डॉक्टर साहब ये बासो गरस मज रहे पहुँचते। सो वो चीज़ें होती हैं। ये होते हैं कि ये साइंस, बिहेवियरल साइंस, झगड़ों में इन्वॉल्व, वायलेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके साथ साथ जो इनके सिम्टम्स होंगे वो फिज़िकल सिम्टम्स होंगे। अगर हीरोइन करता है ये इंसान तो क्या हो सकती है, पेन हो सकती है, स्वेटिंग हो, रिपीटेटिव। अगर हम देखेंगे कि एडमिशन्स एमरजेंसीज़ में ये जाता है पेन के लिए, उन बेचारों को पता ही नहीं होता ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अगर उस वक्त एक UDS किट लाते, एक यूरिनरी ड्रग स्क्रीनिंग किट लाते, मे भी उससे पता चलता है कि शायद ये नशा तो नहीं करते। सो वो भी फैक्टर्स होते हैं, उन चीज़ों से भी आप पहचान सकते हो। एपिसोड 1 में हम अमजद से मिले थे। अमजद एक टीनेजर था जो हेरोइन की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन उसकी माँ और उसके दोस्त की हमदर्दी की वजह से अमजद थेरेपी में जाने के लिए मोटिवेट हुआ और 6 महीने बाद आज अमजद कंप्लीटली रिकवर होके घर आ रहा है। Amjad, als ik iets recht terug is, betrouw nu mama op vrienden, bij mij horen, bij mij horen snacks te, is karo चाइनी के सेलिब्रेट, ठीक है? ठीक है बस एक और जल्दी आएगी। अस्सलाम अंकल। वालेकुम ये दियो टूथपेस्ट अब नजर kena charsian bawa dulu ठीक पर देर करा Amjad, Amjad, Amjad.
ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां किसी की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सोसाइटी में अवेयरनेस ना होने की वजह से उनकी कम उम्र में ही मौत हो गई। हमें अवॉइड करने के बजाय ऐसे मुश्किल मौज़ूआत पे बात करनी होगी। एडिक्शन ऐसी बला है कि ये कब आपके घर घुस जाए आपको पता भी नहीं चलेगा।